बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का लेक्चर साल अव्वल की नज़म नंबर 5 मुस्तकबिल की झलक के वाले से आखिरी लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, समाअत कर लीजिएगा। पहले लेक्चर में हमने शायर का तारुफ, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अहद के बहुत बड़े शायर, उनका तारुफ देखा, फिर नज़म का तारुफ देखा और पहले अशार का मफ़हूम और तशरीह देखी थी। दूसरे लेक्चर में दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें अशार की तशरीह देखी थी। आज आखिरी और तीसरे लेक्चर में हम छठे से 10वें अशार तक देखेंगे। पहले लेक्चर्स को समाअत कर लीजिएगा। बढ़ते हैं छठे लेक्चर की तरफ। ढाई जाएगी बिना यूरोप के इस्तेमार की, एशिया अब अपने हक का पासपा हो जाएगा। ढा देना, गिरा देना, बिना बुनियाद, बुनियाद गिरा देना, ख़त्म कर देना। यूरोप यानी हुकूमत बरतानिया, इस्तेमार जुल्म की ताकत। जब कोई एक मुल्क दूसरे पर बज़ोर ताकत कब्ज़ा कर ले तो उसको हम इस्तेमारियत कहते हैं। हम उस वक्त उनकी कॉलोनी थे यानी ग़ुलाम थे। तो इस्तेमारी क़ुव्वतें जो ज़बरदस्ती दूसरों पर कब्ज़ा कर लेती हैं। शायर को यकीन कामिल है कि बहुत जल्द यूरोप का इस्तेमार ख़त्म हो जाएगा, ग़ुलामी से निजात मिल जाएगी। किसको? एशिया अब अपने हक का पासबा हो जाएगा। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह पूरे एशिया की बात करते हैं। याद रहे उस वक्त पूरा एशिया ग़ुलाम था। हमने पहले लेक्चर में देखा कि ये नज़म 1937 में लिखी गई, ज़िम्मेदार में शाया हुई। उस वक्त पूरा एशिया ग़ुलाम था। हम हिंदुस्तान, बरसगीर पाक तो ग़ुलाम थे। तुर्की जो एशिया में है ज़्यादातर, कुछ यूरोप में भी, तो तुर्की पर अंग्रेज़ कब्ज़ा कर चुका था। तुर्की के हिस्से बखरे किए जा चुके थे। सूबा हिजाज जिसमें मक्का मदीना शामिल है वो तुर्की के तहत था। इस तरह हमारे मकामात मुक़द्दसा पर भी बिलवास्ता अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। बैतुल मुक़द्दस हमसे यहूदी छीन चुके थे। हिंदुस्तान भी ग़ुलाम था। लेकिन शायर को यकीन कामिल है कि जल्द एक ऐसा वक्त आएगा कि हम यूरोप के इस्तेमार से, चुंगल से निकल आएंगे और पूरा एशिया आज़ाद हो जाएगा। शायर को यकीन कामिल है। रुजाइयत पर मुबनी नज़म है और आप देखिए उन खुशकिस्मत शायरों में से जितना इनको यकीन था आज़ादी का, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही आज़ादी का सूरज तलू होते देख लिया, यानी अपनी ख्वाब की तामीर खुद देख ली। यकीन कामिल को सच होता देख लिया कि एशिया बहुत जल्द आज़ाद हो जाएगा। मफ़हूम देखिए, ये मफ़हूम खुलासे के नुकात आपसे लेक्चर में बात होती है। जल्द ही यूरोप के नौ आबादियाती निज़ाम का ख़ात्मा होगा और एशिया के मुमालिक आज़ादी हासिल कर लेंगे। यकीन है शायर को। हवाले के शार देखिए, बहुत ज़रूरी होते हैं हवाले के शार लिखना। अरबाब वतन को मेरी जानिब से हो मजदा खुशखबरी। ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का ही शेर। अरबाब वतन को मेरी जानिब से हो मजदा, अग़यार को मजबूर सफ़र देख रहा हूँ। आपको यकीन है कि बहुत जल्द वो यहाँ से अंग्रेज़ निकल जाने पर मजबूर हो जाएगा और हमें आज़ादी की नेमत हासिल हो जाएगी। दूसरा शेर देखिए, किसी रोज़ खुद गर्क हो जाएगी, बहुत बह चुकी है ये कागज़ की नाव। नाव कश्ती। ज़हन में रखिए, अंग्रेज़ पहले जंग अज़ीम जीत चुके थे, मगर अब वो पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे थे। आपने टेलीविज़न में रेसलिंग देखी होगी, 2 पहलवान लड़ते हैं, एक जीत जाता है, एक हार जाता है। लेकिन जो जीता होता है, हिम्मत ताकत उसमें भी ख़त्म हो चुकी होती है। उसको बड़ी मुश्किल से खड़ा होना पड़ता है और हाथ बुलंद करता है फातह के तौर पे। उसकी ताकत तवानाइयाँ सर्फ हो चुकी होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही अंग्रेज़ अगरचे जंग अज़ीम जीत चुके थे, लेकिन फ़ौजी तौर पे, असले के तौर पे, मुआशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पर, फ़ौजी तौर पर वो बहुत कमज़ोर हो चुके थे। और आप जानते हैं हिंदुस्तान का बरतानिया से बहुत तवील फासला है। इतनी दूर से बरे सगीर पर हुकूमत कायम रखना अब उनके लिए मुश्किल हो गया था।
लिहाजा शायर को यकीन है कि अब अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, हिम्मत करें, कुर्बानियों से दरेग ना करें, जेलों में जाने से दरेग ना करें, कोड़े खाने से ना डरें, तो अब वो वक्त आ गया है कि हम आज़ादी हासिल कर लेंगे। और शायर को यकीन है कि हम जल्द आज़ादी हासिल कर लेंगे। आगे बढ़िए 7वें शेर की तरफ। वही बात दोबारा आ गई, कोई नई बात नहीं है जी। नगमा आज़ादी का गूंजेगा हरमो दैर में, वो जो दारुल हर्ब है दारुल अमा हो जाएगा। हरम पाक मकामात, मक्का मदीना यानी अरब। अभी आपको बताया ये मक्का मदीना के मुकद्दस मकामात तुर्की के तहत थे और तुर्की पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। तो शायर फरमा रहे हैं कि बहुत जल्द हरम आज़ाद हो जाएगा। देर कहते हैं मंदिर को, मंदिरों की सरजमीन यानी हिंदुस्तान। तो ये दो बातें आ गई। जनाब शायर को कामिल यकीन है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान और अरब दोनों आज़ाद हो जाएंगे और वो जो दारुल हर्ब है दारुल अमा हो जाएगा। हर्ब कहते हैं जंग को, दारुल हर्ब एक ऐसा मुल्क जहाँ कुफर और इस्लाम में जंग जारी हो, जहाँ मुसलमानों को आज़ादी के मुताबिक, अपनी मजहबी की आज़ादी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल ना हो, उसको दारुल हर्ब कहेंगे। हिंदुस्तान में कुछ उलमा इकराम ने मुश्तरका फतवा जारी कर दिया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, लिहाजा अब उनके लिए ज़रूरी है कि हिजरत कर जाएं किसी ऐसे मुल्क में जहाँ वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। तो बहुत से मुसलमानों ने जल्द अपनी जायदादें बेची। आप जानते हैं जो चीज़ जल्द में बेची जाए अच्छा रेट नहीं लगता, और हिजरत की अफ़गानिस्तान की तरफ। माल असबाब बहुत कम कीमत में बेचा, कुछ ज़्यादा राह में लग गया। जब अफ़गान बॉर्डर पे पहुंचे तो उन्होंने इनकार कर दिया हमें रखने से और उनको वापस भेज दिया। तो कुछ तो पहले सस्ती चीज़ें बेची, कुछ सफ़र में लग गया, और जो बाकी बचा वो वापसी पे लुटपुट किया। अलमिया क्या हुआ, मुसलमान जिन मकानों के मालिक थे वापस आके उन्हीं में किराएदार ठहरे, जिन दुकानों के मालिक थे वापस आकर उन्हीं दुकानों पर मुलाजिम हुए, यानी रही सही मुआशी इक़्तिसादी क़ुव्वत भी ख़त्म हो गई। तो बहस ये चली कि क्या ये फतवा दुरुस्त था, क्या मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए था। तो जनाबे मौलाना ज़फ़र अली खान कहते हैं कि इंशाअल्लाह ये बहस बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, हम आज़ाद हो जाएंगे। दारुल अमान अमन का मुल्क जहाँ आज़ादी हो, तो ये बहस ख़त्म हो जाएगी कि दारुल अमान या दारुल हर्ब इंशाअल्लाह बहुत जल्द आज़ादी की नेमत को पालेंगे। मफ़हूम देखिए, बहुत जल्द आज़ादी के गीत अरब और हिंदुस्तान में सुनाई देंगे और खाना जंगी का शिकार मुल्क आज़ादी का गहवारा बन जाएंगे, अरब और हिंदुस्तान। रुजाइयत का शेर, उम्मीद का शेर, हवाले के शार देखे। तूले गमे हयात से घबरा न ए जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर नहीं, रात के बाद दिन ने आना होता है, मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी कुफ्र, मायूसी गुनाह। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ज़ौक़े यकीन होना चाहिए, और शायर को यकीन है, मौलाना ज़फ़र अली खान को यकीन है कि कौम में ज़ौक़े यकीन पैदा हो चुका, लिहाजा बहुत जल्द ग़ुलामी की जंजीरें कट जाएंगी और हम आज़ादी की नेमत से मालामाल हो जाएंगे। आगे बढ़ी 8वें शेर की तरफ। हमको सौदा है ग़ुलामी का के आज़ादी की धुन, चंद ही दिन में हमारा इम्तिहान हो जाएगा। सौदा कहते हैं जी जुनून को, यानी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करना, आखिरी दम तक हर मुमकिन कोशिश करना। तो यह मतलब होगा हमको सौदा है ग़ुलामी का कि हम ग़ुलामी में रहना चाहते हैं, ग़ुलामी पसंद हो गए हैं, ग़ुलामी से कंप्रोमाइज़ कर लिया है, ग़ुलामी को दिली तौर पर कबूल कर लिया है, या हमारे अंदर आज़ादी का जज्बा है, आने वाले चंद दिन बता देंगे। मफ़हूम समझिए, यानी शायर कहना ये चाहते हैं, जो हमने अभी भी शेर देखा ज़ौक़े यकीन के हवाले से, कि अगर हमने कुर्बानियाँ दी, जान की कुर्बानियाँ दी, न डरे, जेलों में जाने से न डरे, कोड़े खाने से न डरे,
फांसी के घाट पे चढ़ने से न डरे। याद रखिए, आजादी कुर्बानी मांगती है। बच्चों याद रखो, आजादी कभी भीख में नहीं मिला करती। आजादी ताकतवर से छीनना पड़ती है, कभी भीख में नारे लगाने से नहीं मिलती। इसके लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। तो शायर यह फरमा रहे हैं कि अगर आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा, अगर मुसलमानों ने कुर्बानियों से दरेग ना किया, खून बहाने से दरेग ना किया, तो वो आज़ादी की नेमत को जल्द हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने आज़ादी के हसूल की कीमत अदा ना की, तो फिर गुलामी हमेशा के लिए मुसलमानों का मुकद्दर बन जाएगी। आने वाले दिन ये फैसला कर देंगे कि हमें आज़ाद होना है या गुलाम रहना है। ये तो मफहूम हुआ, लेकिन इस शेर का एक ख़ास पस मंज़र भी है, उसको भी समझिए। साइमन कमीशन के हवाले से, साइमन एक अंग्रेज़ था, रहनुमा थे, वो हिंदुस्तान आए, उनको एक मिशन देकर भेजा गया था साइमन को कि आपने मुसलमानों और हिंदुओं को किसी एक आइन कानून पर मुत्तफिक करना है, राज़ी करना है। बात ये थी, जो मुस्लिम लीग कहती थी कांग्रेस नहीं मानती थी, जो कांग्रेस कहती थी मुस्लिम लीग नहीं मानती थी। तो साइमन एक मिशन लेकर आए कि दोनों को एक बात पे एग्री करें, लेकिन साइमन नाकाम हुआ, उसका मिशन नाकाम हुआ और वो नाकाम चला गया। इसके बाद कुछ तजावीज़ आई, उनमें एक बात यह भी थी कि कुछ मुसलमान इस साइमन कमीशन के वाले से हामी थे इसकी हमायत करने के, लेकिन कांग्रेस साइमन कमीशन की मुखालफत कर रही थी। चंद मुसलमान रहनुमा हामी थे, जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस ने ताना दिया कि मुसलमान आज़ादी हासिल करना ही नहीं चाहते, ये आज़ादी के खिलाफ है। तो उस हवाले से भी शेर कि हमको सौदा है गुलामी का कि आज़ादी की धुन, चंद ही दिन में हमारा इम्तहान हो जाएगा। यानी हिंदू ये जान लेंगे कि ऐसी बात नहीं है, मुसलमान भी आज़ादी चाहते हैं और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। मफहूम देखिए जी, हम गुलामी के सौदाई हैं या आज़ादी की धुन रखते हैं, इसका इम्तिहान आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। खूबसूरत शेर देखिए जी, बहुत खूबसूरत शेर। दुनिया में ठिकाने दो ही तो हैं, आज़ाद मनश इंसानों के, या तख्ता मगर आज़ादी का, या तख्त मकाम आज़ादी का। दो ही जगह हैं, या आज़ादी का तख्ता या फांसी का तख्ता घाट। इसी को फैज़ अहमद फैज़ यूं बयान करते हैं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। सुएदार फांसी का तख्ता, कि या तो हम आज़ादी की नेमत पालेंगे या फांसी के तख्ते पर चले जाएंगे। यूं जिल्लत की ज़िंदगी हमें कबूल नहीं है। जो टीपू सुल्तान ने फरमाया था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। जुल्म से टकरा जाओ, जुल्म को ख़त्म कर दोगे तो सबका भला हो जाएगा, खुद शहीद हो जाओगे तो उस जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। और शेर देखिए इसी वाले से कि जिन सख्तियों को उठाना है मुश्किल, वही है कुछ ए दिल उठाने के काबिल, उन्हीं को उठाएंगे तो आज़ादी की नेमत मिलेगी। अभी आपसे अर्ज़ किया, आज़ादी भीख में नहीं मिला करती, आज़ादी कुर्बानी मांगती है। बढ़ते जी आगे 9वें शेर की तरफ। इस बशारत को न समझो एक दिल खुशकुन कयास, जिसको सुनकर हर मुसलमान शादमा हो जाएगा। बशारत खुशखबरी, किसी को खुशखबरी देना। दिल खुशकुन, दिल को खुश करने वाला, कयास ख्याल यानी फर्जी ख्याल। ज़हन में रखें, शायरों के बारे में एक आम बात कही जाती है कि वो खाली पुलाव पकाते हैं, फर्जी दुनिया में रहते हैं, तस्वुराती दुनिया में रहते हैं। जब हज़रत अल्लामा इकबाल ने तस्वुर पाकिस्तान पेश किया तो उनको भी एक शायर का ख्वाब कहा गया था। तो यहाँ मौलाना ज़फ़र अली खान फरमाते हैं कि मैं जो तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ आज़ादी की, ये मत समझना सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए कह रहा हूँ, कि जिसको सुनकर हर मुसलमान शादमा हो जाएगा। शादमा खुश होना यानी जनाबे मौलाना ज़फ़र अली खान को यकीन है कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। वो कहते हैं मैं सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कह रहा,
मैं साफ देख रहा हूं आज़ादी को हासिल होता हुआ। अंग्रेज हुक्मरान ताकत कमज़ोर हो चुकी, हम में जज्बा हुर्रियत बेदार हो गया, हम आज़ादी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, मुस्तकबिल की झलक मुस्तकबिल करीब में वो मुल्क को आज़ाद होता देख रहे हैं। और फिर मौलाना ने अपनी ज़िंदगी में ही मुल्क को आज़ाद होते देखा। मफ़हूम देखिए जी, मेरी ये बशारत महज दिल को खुश करने वाले कयास यानी ख्याल पर मुबनी नहीं है, जो महज मुसलमानों की खुशी के लिए सुनाई जा रही है। ऐसा नहीं है, ये हकीकत पर मुबनी है, फर्जी ख्याल नहीं है। इशार देखिए जी, मैं सुन रहा हूं उसे जो सुनाई देता नहीं, मैं देखता हूं उसे जो दिखाई देता नहीं। शायर करे, मुझे तो आज़ादी साफ नज़र आ रही है, किसी और को नज़र ना आती हो तो ना आती हो, मैं तो अपनी बसीरत से बसारत से आज़ादी को देख रहा हूँ। खूबसूरत शेर जी जिगर मुरादाबादी का, जो ख्वाब के शर्मिंदाए ताबीर था अब तक, यानी जो ख्वाब अब तक पूरा नहीं हो सका, जो ख्वाब के शर्मिंदाए ताबीर था अब तक, उस ख्वाब की तामीर जिगर देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं मुल्क को आज़ाद होता। जिगर मुरादाबादी का भी बड़ा किरदार तहरीक आज़ादी के हवाले से। आखिरी शेर जी 10वां, सच है मेरा हर्फ हर्फ और जिसको इसमें शक है आज, देख लेना कल मेरा हमदास्ता हो जाएगा। ये वही बात दोबारा आ गई कि जो लोग समझते हैं कि मैं फर्जी बात कर रहा हूं, आज़ादी नहीं मिलेगी, जो मुझसे इत्तफाक नहीं कर रहे, जो आज मुझसे एग्री नहीं कर रहा है, कल उनको मेरी बात मानना पड़ेगी जब यह मुल्क आज़ाद हो जाएगा। ये नज़म आज़ादी से पहले की है, शायर को यकीन है कि मुल्क जल्द आज़ाद हो जाएगा। तो मफ़हूम देखिए, मेरे एक एक हर्फ की सच्चाई जल्द साबित हो जाएगी और जिसको आज इसमें शक है वो भी जल्द मेरा हम ख्याल बन जाएगा। हवाले के शायर देखिए जी, शायर को यकीन है, अपनी बात पर यकीन है, तो शायर कहते जी, सारे आलम पे हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनिद है मेरा फरमाया हुआ। मुस्तनिद ठीक, यानी शायर को यकीन है कि मैं जो फरमा रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। और देखिए जी, खुदा ने, ये आमतौर पर शेर अल्लामा इकबाल से मंसूब किया जाता है, हालांकि ये मौलाना ज़फ़र अली खान साहब का खूबसूरत शेर है जी। ये, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। यानी जब तक एक कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती, कुछ नहीं होता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इल्ला मा सा, कोशिश के बगैर कुछ नहीं है। आपने दूसरा सबक भी पढ़ा, अपनी मदद आप, जिसमें सर सैयद फरमाते हैं कि जो अपनी मदद आप करते हैं वही अफराद नस्लें कौमें कामयाब होती हैं, जो दूसरों की तरफ देखते हैं वो नाकाम होती हैं। तो मौलाना समझते हैं अब कौम जाग उठी है, जल्द कौम को आज़ादी की नेमत मिल जाएगी। एक आखिरी शेर पर ख़त्म करता हूँ जी, खूबसूरत शेर, शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, सूरज निकलेगा, रात का अंधेरा छट जाएगा, आज़ादी की नेमत। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से, इंशाअल्लाह ताला ऐसा ज़रूर होगा। एक ख़ास बात देखिए, इंशाअल्लाह आम तौर पे इन अलिफ नून शीन और शाह को इकट्ठा लिखा जाता है, वो ज़हन में रखिए बेटा, गलत है। इंशाअल्लाह यूँ नहीं लिखते, इन अलग लिखे, शाह अलग लिखे, अल्लाह अलग लिखे, इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये 3 लेक्चर्स के आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए मुफीद साबित होंगे, आपके इल्म में इजाफा होगा। इनको समझिए। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, हमारे चैनल CMM लेक्चर्स को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि इल्म की रोशनी दूसरे तक भी पहुंचती रहे। इसी नाम से फेसबुक पर हमारा पेज है जहां से आप अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह।